आजकल तो मेरा पूरा मजाक बन के रह गया है। कोई भी आता है और हमको बजा कर चला जाता है। अब इस लोग को दिखाना होगा कि हम कौन हैं। याद कराना होगा सबको कि मेरा असली नाम है हरामी काला कद्दू। अब सबको हम बताएंगे कि हम क्या हैं। आज हम अपना वो कसम तोड़ते हैं जो मम्मी खाने के लिए कही थी कि कभी भी किसी पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करोगे। आज हम इस लोग को दिखाएंगे अपना तांडव। अरे यार बहुत हो गया, बहुत मार लिया हमको सबको। लगता है बताना पड़ेगा टकला नेता को जब गुस्सा आ जाता है तो वो क्या करता है। सही कह रहा है टकला, तुम असली ताकत दिखाना पड़ेगा। हमको लग रहा है काफी दिन से दूध वाला नकली दूध दे रहा, पानी मिला के दे रहा। तभी वो बुढ़ा हमको पीछे से सिर पे एक डंडा मारा तो हम बेहोश हो गए कुछ देर के लिए। लेकिन अब लगता है इस लोग को दिखाना पड़ेगा कि हम लोग क्या चीज है। हम लोग का इलाका में हम लोग को मारा। इलाका कुत्ते का होता है, शेर का नहीं। अरे तुम तो चुप ही रहना, तुम तो कुत्ता ही है। शेर हम लोग है। एक मौका भी मारा किसी को, मार खा रहा था। खाली तुम भौंक सकता है, दहाड़ नहीं सकता है। अरे तुम्हारा दहाड़ देखे हम, तुम क्या किया। हम तो सोच रहे थे लड़ाई पीट ना हो, इसीलिए नहीं मार रहे थे, हटा रहे थे सबको। लेकिन लगता है ये लोग लात का भूत है, बात से नहीं मानेगा। चलो इस लोग को दिखाते हैं कि हम लोग क्या चीज है और हम लोग के अंदर कितना दम है। अरे गीदड़ों का झुंड, कहाँ जा रहे हो? पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारा बाप सब आ गया है, बब्बर शेर। अरे तुम लोग फिर से खड़ा हो गया। तुम लोग के अंदर इतना दम आ गया है, हैं? एक बार मार खाया तुम लोग को समझ में नहीं आया। आज तो तुम लोग को पूरा मारेंगे। मार मार के तुम लोग को ऐसा हाल करेंगे, ऐसा हाल करेंगे कि डॉक्टर भी ना तुम लोग का इलाज करने में 1 महीना लगा है। कौन किसका क्या हल करेगा ना वो तो हम तुमको बताएंगे। अभी तुम मेरे हाथ का गर्मी नहीं देखा। हम तुम लोग को समझाए थे कि मेरे ऊपर हाथ नहीं छोड़ना, लेकिन तुम लोग सुना नहीं मेरा बात। आज तुम देखो टकला नेता के अंदर कितना दम है। हाँ हाँ बुढ़ा, देखना मेरे अंदर कितना दम है। मेरे सिर पे पीछे से तुम डंडा से मारा था ना, हम तुमको आगे से मारेंगे। देखना कोरा कद्दू के अंदर कितना दम है। हाँ मेरा भी शक्ति देखना, तब से हम सबको बचा रहे थे, हाथ नहीं उठाए थे। लेकिन अब तुम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग के अंदर कितना दम है। अरे सब पता चलेगा, मारो इस लोग को। अरे चाचा ये क्या है, ये लोग तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। ट्रक उठा लिया, इस लोग के अंदर तो हाथी से भी ज्यादा ताकत है। क्या बोला था रे बेटा तुम हम लोग को ट्रक से उड़ाएगा? देखो ट्रक से हम लोग खेलते हैं और ट्रक अब हम लोग उड़ाएंगे। तुमको मेरा बाप पहले ही समझाया था, वार्निंग दिया था, डेंजर है हम, डेंजर। ये ला। अरे अरे ये पुदीना लोग तो एक ही बार में चित हो गया। आज तो इस लोग का ट्रक से सारा माल निकाल लेंगे और पैसा भी नहीं देंगे। अरे यार आज का तो दिन ही खराब हो गया। अब एक काम करो, तुम लोग थोड़ा देर आराम करो, हम नहा के आ जाते हैं। ठीक है पापा, आप नहा लीजिए, तब तक हम लोग थोड़ा देर आराम कर लेते हैं। अरे यार ये गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा? हम तो गीजर चला के गए थे, गीजर भी बंद था। क्या है ये नाटक? सुबह में गर्म पानी किए तो काला कद्दू नहा लिया, फिर गीजर चला तो फिर गर्म पानी नहीं आ रहा। अभी पूछते हैं उस पागल काला कद्दू से, ऐसा तो नहीं दुकान जाते वक्त वो बंद कर दिया पागल। अरे काला कद्दू, अरे क्या हुआ पापा, क्यों चला रहे हैं? अरे हम गीजर चला के गए थे ना दुकान, बोले भी थे तुमको बंद नहीं करना, हम आके नहाएंगे तो गीजर बंद है और पानी भी नहीं आ रहा गर्म। तुम बंद किया था क्या दुकान जाते वक्त गीजर को? अरे नहीं नहीं पापा, हम नहीं बंद किए थे, बल्कि हम गोरा कद्दू को बोल के गए थे कि गीजर चल रहा है, गर्म हो जाए पानी तो बंद कर देना। इसको साफ साफ समझाए थे कि पापा नहाएंगे तो पानी बढ़िया गर्म होने देना। अरे झूठा, क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहा? तुम हमको क्या बोला था? पापा का मूड खराब है, लड़ाई की है, ये की है, वो की है। पापा गीजर चलाए, नहा लेना, और पानी अगर बचा गरम गीजर में तो पापा मारेंगे तुमको, क्योंकि वो तुम्हारी नहाने के लिए गीजर चलाया है। आज सुबह में तुम्हारा भी पिटाई किया, ऐसे बोल रहा था पापा, आप झूठ बोल रहा। यही हमको पागल बोला नहाने के लिए। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था नहाने का, हम जबरदस्ती गए नहाने के लिए और पूरा गीजर का पानी खत्म किए। अगर थोड़ा सा ही पानी बच जाता तो आपको लगता हम नहाए नहीं है, आप मारते। ऐसा हमको बोला था तो हम पानी खत्म कर दिए। क्या रे पागल, ज्यादा तुमको चर्बी चढ़ गया है? जानबूझ के मेरा पानी खत्म करवा दिया। पहले सुबह में अपने नहा लिया और अब गोरा कद्दू को बोल के पानी खत्म करवा दिया। अरे नहीं नहीं पापा, हम इसको ऐसे नहीं बोले थे, हम तो बोले थे कि पापा नहाएंगे। ये अपने नहा लिया और ना मेरे ऊपर लगा रहा है। आपको तो पता है ना ये कितना झूठ बोलता है। अरे चुप रहा झूठा, पापा ये झूठ बोल रहा। हमको ऐसा बोला था कहने के लिए, तभी हम नहाए। हम इसको फोन करके भी बोले थे कि हम नहा लिए। अरे हमको सब समझ में आ रहा, इसी का हरकत है ये, छोड़ेंगे नहीं आज इसको हम। अरे पापा पहले ही बता रहे हैं, मारिएगा नहीं। आज बहुत शरीर में दर्द है, आपके चक्कर में हम ऑलरेडी मार खा चुके हैं और ट्रक भी उठाए हैं। पूरा शरीर आज मेरा ढीला हो गया है। अरे अब शरीर में दर्द भी करेगा तुमको। अरे पापा बाद में मारिएगा। कोई आया बैल बजा रहा, देखिए तो कौन है। अपना बाप को ऑर्डर देता है तुम? कोई आया है तो तुम उठ के कहीं नहीं देख रहा, हमको ऑर्डर दे रहा, शर्म नहीं आता है तुमको? अरे पापा इसमें शर्माने वाला क्या बात है? आप ही ने बोले थे जाके सो जाओ, आराम करो। अब हम लोग चादर पहन के लेटे हुए हैं, आप खड़े हैं तब ना आपको बोल रहा है। आपको मजदूरी कहने तो नहीं बोल रहा, कह रहे देखिए कौन है। ऐसे भी आपका ही कोई आदमी होगा, हम लोग से थोड़ी ना कोई मिलने आता घर पे। अरे उठ के जाओ, देखो कौन है, देखो जाके। सारा दिन खाली बकवास करते रहते हो।
हम अभी अंडरवेयर में है ना, अंडरवेयर में जाएंगे बालकनी में? नहीं जाएंगे। कोई लेडीज होगी तो जाओ देखो कौन है। अरे क्या बहाना बनाते हो, ऐसे लगता है आप अंडरवेयर में जाते ही नहीं है, सारा दिन तो बालकनी में खड़े रहते हैं अंडरवेयर पहन के। आप भी ना जा रहे देखने। ज्यादा बकवास नहीं किया करो हमसे, नहीं तो मार खाएगा। जाओ। कौन है भाई साहब आप? अरे बाबू, हम कद्दूपुर एक्सप्रेस से आए हैं। कद्दूपुर एक्सप्रेस? ये कौन सा ट्रेन है? रोज न्यूज़पेपर देने आते, पहचान नहीं रहा है? नहीं नहीं, हम आज तक आपको देखा ही नहीं है। आप 4 बजे 5 बजे कितना सुबह उठ के आके न्यूज़पेपर फेंक के चले जाते हैं, हम नहीं देखे आपको, हम पहचाने नहीं। अरे तो बताए ना, हम कद्दूपुर एक्सप्रेस से आए हैं, जो अखबार तुम लोग पढ़ता है। अरे ठीक है, हम समझ गए, तो हमको क्यों बता रहे? न्यूज़पेपर तो आप दे के गए थे ना आज सुबह में। अरे वो तो दे के गए थे ना, लेकिन 1 महीना हो गया है, पैसा दीजिए महीना का। किस बात का पैसा दे? हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, घर में कोई नहीं पढ़ता, पढ़ा रहता है, जब भी आप दे के जाते उठा के खाली रख देते हैं। अरे लेते तो है ना, लेते तो पैसा देना पड़ेगा ना। अरे हम लोग कहाँ लेते हैं, आप बालकनी में फेंक के चले जाते हैं बाहर से सुबह ही में। हम लोग कब से सोचे मना करेंगे, लेकिन आपसे भेंट नहीं होता है ना। अरे तो ऑफिस में जाके कैंसिल कर देते। ऑफिस जाने का समय नहीं है, टाइम भी तो होना चाहिए, आजकल बिजी रहते हैं हम लोग। अरे तो ऐसे नहीं ना होगा, आगे से नहीं देंगे। अभी तक दिए जितना जितना पेपर पढ़े उसका पैसा दे दीजिए। नहीं नहीं, पढ़े ही नहीं है ना, नया नया पढ़ा जैसा आप दे के जाते वैसे ही रख देते हैं, वापस कर देते हैं आपको। आपका भी नुकसान नहीं होगा, हम लोग का भी नहीं होगा, वो दूसरा किसी को दे दीजिएगा जो पढ़ता है। अरे वो कोई किताब नहीं है, न्यूज़पेपर है, रोज नया आता है। अरे रोज नया आता है तो कोई बात नहीं, पुराना को भूलना नहीं चाहिए। आपका घर में रोज नया बच्चा आ रहा है तो क्या पुराना को भूल जाइएगा? अरे क्या बकवास कर रहा है, मेरा घर में कोई रोज नया बच्चा नहीं आ रहा। फैक्ट्री है क्या मेरा घर में बच्चा बनने का? नहीं, वो एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल नहीं समझते हैं, अखबार बांट रहे हैं, तभी तो आपका अखबार पढ़ने का मन नहीं करता। आजकल देखते हैं न्यूज़ बढ़िया नहीं आता है, फालतू न्यूज़ सब ज्यादा आता है, और एडवर्टीजमेंट आता है, उड़िया वगैरह बोलता है खाओ सेहत बनेगा, ऐसा आता है एडवर्टीजमेंट। ये सब हम नहीं देखना चाहते हैं, उल्टे आप हमको पैसा दीजिए। आप मेरा दिमाग के साथ खेल रहे हैं, उल्टा सीधा ऐड दिखा के। अरे क्या बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है? पैसा दो पागल साले, उसमें बाकी न्यूज़ भी होता है, पॉलिटिक्स भी होता है, देश के बारे में भी होता है, कद्दूपुर के बारे में भी होता है, नया कोई दुकान खोला है उसके बारे में भी होता है, कौन सा एग्जाम कब होने वाला है उसके बारे में भी होता है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है उसके बारे में भी होता है, कौन सा मूवी हिट हुआ कौन सा फ्लॉप हुआ वो भी होता है उसमें। अरे तो भाई वो सब हम नहीं पढ़ते हैं ना, हम नहीं पढ़ते हैं, बेकार जाता है पैसा। जो आप बोल रहे हैं दो दो, नहीं देंगे हम। ये सब चीज तो हमको मोबाइल में फ्री में मिल जाता है, हम तो भी खोल के नहीं देखते हैं, तो आपका अखबार लेके काय पढ़ेंगे? कोई फॉरेनर लड़की अगर इश्तिहार दी हो कि वो शादी करना चाहती है हैंडसम लड़का से, तो वो न्यूज़पेपर हमको दीजिए, हम 4 रुपया का न्यूज़पेपर आपसे 8 रुपया में खरीदेंगे। लेकिन आप ये सब तो देते नहीं है, आप देते वही पागल वाला न्यूज़ सब, आज ये नेता वो कर दिया, आज ये नेता उसको माला पहनाया, आज उसको किताब दिया, यही सब देते हैं। ये सब नहीं पढ़ना हमको चाहिए। नेता लोग के बारे में हम जान के क्या करेंगे? वो लोग हम लोग का हाल नहीं पूछता, हम उस लोग का हाल जान के क्या करेंगे? हैं? उल्टा सीधा खबर छपता, हम ये किए वो किए, और जो सही में करता है वो नहीं बताता कि हम अपना बिल्डिंग कैसे बनाए, हम कार पे कैसे घूम रहे हैं, आप लोग भी घूम सकते हैं, ऐसे ऐसे काम करना होगा, नहीं बताता। तो हम काय उस लोग का न्यूज़ पढ़ेंगे? जाइए, हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। अरे खोलता है कि नहीं खोलता तुम? खोलो दरवाजा और अपना पिताजी को बुलाओ। कौन सा पागल है तुम? हैं कहाँ से आया तुम जो फालतू बकवास कर रहा है? अरे पागल तुम होगा और तुम्हारा बाप होगा। हम बुला रहे पापा को, पापा भी पैसा नहीं देंगे, पापा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। अरे बुलाओ, देखते हम कैसे नहीं देगा पैसा। अरे पापा ये क्या है? इस समोसा में से तो सोना का अंगूठी निकला है। 40 रुपया का समोसा लाए और इसमें से सोना का अंगूठी निकला। ये अंगूठी तो कम से कम 30-40 हजार का होगा। अरे पापा देखे, हम बोले थे ना हम दोनों भाई लकी है, हम लोग जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ पैसा निकलता। सोच क्या रहे हो? आगे बढ़ो और एक बकेट चूज करो, क्या पता तकदीर तुम्हारे साथ हो और तुम यहाँ से 50 लाख रुपए ले जाओ। सोचो मत, क्योंकि समय तुम्हारे पास बहुत कम है। इन सभी बकेट में से एक बकेट के अंदर 50 लाख रुपया है, जल्दी करो। ओह माय गॉड, तुमने कर दिखाया तुमने। 50 लाख रुपए तुमने जीत लिए। क्या सोच रहे हैं आप लोग? जल्दी कीजिए। अगर आप लोग को भी इसी तरीके से 5 मिनट के अंदर लखपति बनना है तो आज ही पार्टिसिपेट करें बड़ा बॉस गेम में। क्या पता अगले लखपति आप हो। देखे पापा, इसी गेम के बारे में बात कर रहे थे हम। इसका रोज एडवर्टीजमेंट आ रहा है टीवी में। इस गेम में हम और गोरा कद्दू भी रजिस्टर करते हैं। अगर 50 लाख हम जीते और 50 लाख गोरा कद्दू जीता तो हम लोग करोड़पति बन जाएंगे पापा। अरे कोई जरूरत नहीं है सब गेम में जाने का, ये सब फालतू गेम सब है। टीवी में ऐड दिखा दिया तो सब बढ़िया गेम हो गया। इतना ही बढ़िया गेम है तो कद्दूपुर का सरकार काहे नहीं इसको वर्ल्ड लेवल पे लेके जा रहा है? काहे नहीं टीवी पे दिखा रहा बढ़िया से, जैसे क्रिकेट दिखाता है, फुटबॉल दिखाता है। ये सब देगा नहीं, हम ही लोग से कमा लेगा। क्या बता रहे थे तुम? 5000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है इसका। 2 बच्चा को डालेंगे तो 10,000 रुपया जाएगा। जीत के तो कुछ आएगा नहीं तुम लोग। अरे पापा, आपका कहने से नहीं जीत के आएंगे। जितना इसका एडवर्टीजमेंट देखे ना, सब में जो भी आता है सब जीत के जाता है। आज तक ऐसा कोई भी आदमी
भी नहीं है जो हारा। अरे पागल, वो एडवर्टीजमेंट में हारते हुए खिलाड़ी को दिखा देगा तो कौन जाके उसको ज्वाइन करेगा? बेवकूफ कहीं का, वो तो एडवर्टीजमेंट है ना। अरे तो पापा वो हम लोग असली में मुमकिन करके दिखाएंगे ना। इतना सारा बकेट रखता, किसी में 10 लाख, किसी में 5 लाख, किसी में 50 लाख रुपया रखता, किसी न किसी दोनों को मौका मिलेगा, 2 चांस। और हम लोग तो बचपन से लकी है, देख नहीं रहे हम लोग बचपन से कोई काम नहीं कर रहे, फिर भी इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं आप हम लोग को। हम लोग इतना आपको जलील करते, उल्टा बोलते हैं, फिर भी आप हम लोग को खिलाते हैं। ये हम लोग का तकदीर है, नसीब है, लक है, लक। अरे मारेंगे पीछे में एक लात ना, ज्यादा बकवास करता है। ये सब फालतू शो के बारे में छोड़ो, समोसा खरीदना है ना बाजार से, चलो जल्दी खरीदो, हमको फिर जाना भी है काम से। अरे हम नहीं जाएंगे, काला कद्दू को लेके जाइए। ठीक है, तुम लोग को नहीं चाहिए समोसा, नहीं खाओ, हम जा रहे हैं काम से। अरे पागल जाओ ना, कह रहा था ना कि समोसा खाएंगे। पापा चले जाएंगे तो फिर समोसा लेने के लिए पैदल जाना पड़ेगा। चलो जाओ पापा के साथ। भैया 4 समोसा पैक कीजिए तो। अरे पापा ये क्या है? इस समोसा में से तो सोना का अंगूठी निकला है। 40 रुपए का समोसा लाए और इसमें से सोना का अंगूठी निकला। ये अंगूठी तो कम से कम 30-40 हजार का होगा। अरे पापा देखे, हम बोले थे ना हम दोनों भाई लकी है, हम लोग जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ पैसा निकलता। आप बोल रहे थे हम लोग लकी नहीं, हम लोग गेम नहीं जीत पाएंगे। देखिए समोसा लेके, समोसा में से अंगूठी निकला है सोना का। हम तो कहते हैं हम लोग को गेम में डालिए, और अब तो आपको पैसा भी नहीं देना है, क्योंकि भगवान भी चाह रहे कि हम लोग उस गेम में जाए, इसीलिए हम लोग को अंगूठी मिला है लगता है। इस अंगूठी को बेच के हम लोग गेम में चले जाएंगे, और अब तो हम लोग 3-4 बार जा सकते हैं इसी अंगूठी को बेच के। फालतू बकवास नहीं किया करो, समझे? अंगूठी बेच के गेम खेलने जाएंगे, किसी का मेहनत का कमाई है, वो गलती से आ गया, जो समोसा बना रहा होगा उसी का अंगूठी होगा। समोसा बनाते समय गलती से गिर गया होगा, अंगूठी हमको दो, हम वापस करके आएंगे। गरीब आदमी लोग का पैसा रखेंगे, किसी का मेहनत का पैसा नहीं रखना चाहिए, समझे? अपना हम लोग मेहनत करते हैं तो भगवान हम लोग को देते हैं कि नहीं देते हैं? अरे पापा ये भी पैसा तो हम लोग को भगवान ही न दिए। अगर भगवान को उसी को देना होता तो उसी को देते, हम लोग के पास कैसे आ गया? अरे भगवान तुम्हारा परीक्षा ले रहे हैं कि तुम्हारा सोच कैसा है। अरे भगवान परीक्षा ले रहे तो आप बीच में काहे टीचर बन रहे? लेने दीजिए भगवान को परीक्षा, हम जाएंगे गेम जीत के आएंगे, और समोसा वाला को ना इससे महंगा अंगूठी दिलाएंगे। ये वीडियो आप कद्दू जोक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल वीडियो दिखाना नहीं है, बल्कि ये भी समझाना है कि एक वीडियो किस तरह से तैयार किया जाता है, उसके पीछे की सोच क्या होती है, और कंटेंट को लोगों तक प्रभावी तरीके से कैसे पहुंचाया जाता है। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया, उपयोगी और व्यावहारिक ज्ञान सीखा होगा। खास बात यह है कि ये वीडियो रियल जीवनी यानी वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है, जिससे ये कंटेंट और भी ज्यादा विश्वसनीय और प्रभावशाली बन जाता है। आज के समय में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि सीख देने वाला कंटेंट भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के साथ हम ऐसे वीडियो बनाते हैं जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करें और कुछ नया सीखने का अवसर दें। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं, जैसे कि कहानी का चयन कैसे किया जाए, स्क्रिप्ट को सही तरीके से कैसे लिखा जाए और वीडियो को प्रोफेशनल ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाए, तो आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। इस कोर्स में हम आपको शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाते हैं, ताकि आप खुद का कंटेंट तैयार कर सकें और अपनी अलग पहचान बना सकें। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारे वीडियो में शामिल किया जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। जब एक वीडियो पर कम से कम 20 लोगों की कमेंट पूरी हो जाती है, तो अगले एपिसोड में चुने गए नामों को शामिल किया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ उपयोगी और सकारात्मक अवश्य सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। आपके सहयोग और विश्वास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तुम हमको फ्री में समोसा खिला रहा है तो हम भी तुमको एक बहुत फायदे का चीज बताएंगे, क्योंकि हम भी कभी फ्री में कुछ नहीं खाते हैं। कौन सा फायदे का चीज बताइएगा? अरे बेटा तुम्हारा कोई कीमती चीज आज खो गया है। तुम्हारा माथे का लकीर देखकर ही हमको पता चल रहा है कि तुम्हारी कोई कीमती चीज आज खो चुकी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ खोया नहीं है मेरा। अरे बेटा तुमको अभी ध्यान नहीं है, पर तुमको ध्यान आएगा, और जब तुमको ध्यान आएगा तो तुम पछताओगे। तुम्हारा कोई कीमती चीज खो चुका है। क्या बोल रहे हैं कि मेरा कोई कीमती चीज खो गया है? और हमको ऐसा लगता नहीं है। ठीक है बेटा, तुमको अभी नहीं लग रहा है, और जब तुमको ध्यान आएगा तो तुम एक चीज याद रखना कि अगर वो चीज तुमको कोई लौटाने आए तो तुम इंसानियत दिखाना, उसके बदले उसको कुछ न कुछ जरूर देना, और जो भी दोगे बहुत बढ़िया देना, ताकि लोगों के अंदर की भी इंसानियत जिंदा रहे। और एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि जो तुमको तुम्हारी कीमती चीज लौटाने आए उसको 100-200 रुपए देकर टरका देना, उसको अच्छी कीमत देना उसकी, ताकि वो ऐसे अच्छा कार्य करते रहे। अरे आपको कैसे पता कि मेरी कोई कीमती चीज खोई है और उसको कोई लौटाने आएगा? अरे बेटा जो तुम नहीं देख सकते वही तो हम देख सकते हैं। हमको पता है तुम्हारी कोई कीमती चीज खो गई है, और अभी कुछ ही समय में
कोई एक ऐसा महान व्यक्ति आएगा जो तुमको तुम्हारी कीमती चीज लौटाएगा, और उसके बाद तुमको क्या करना है वो हम बता दिए। याद रखना, अगर तुमने लालच की तो उसके बाद तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ होगा, हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। चलिए ठीक है, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो कोई आएगा अगर कीमती चीज लेकर तो हम देख लेंगे, जहाँ तक होगा उसका मदद कर देंगे। तुम बड़े समझदार हो बेटा, जीते रहो। अरे भैया ये आपकी अंगूठी है। अरे हाँ यार, ये तो मेरी अंगूठी है, तुमको कहाँ से मिली? कब गिर गई मेरे हाथ से? ये हमको तो पता ही नहीं चला। अरे भैया अभी आपके यहाँ से समोसा लेकर गए थे ना थोड़ा देर पहले, समोसा के अंदर से ये अंगूठी निकला। क्या समोसे में से अंगूठी निकला? बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जो तुम अंगूठी लौटाने आए हो। ये अंगूठी बहुत ही कीमती है, मेरी पत्नी हमको एंगेजमेंट में पहनाई थी, अगर उसको पता चल जाता तो हमको पीटती। तुम चाहते तो ये अंगूठी रख भी सकते थे, पर तुम हमको अच्छे आदमी लग रहे हो, तुम सामने से अंगूठी वापस करने आए हो। आज के टाइम में ऐसा कोई करता ही नहीं है। अरे मेरे बाबूजी हमको अच्छा संस्कार दिए, वो कहे हमको दूसरे का धन नहीं रखना चाहिए, नहीं तो अपना धन ना चला जाता है। और एक और बात हमको सिखाया मेरे बाबूजी, कभी दूसरे का हक नहीं मानना चाहिए। अच्छा अब हमको समझ में आया, ये वो जो महान पुरुष आया था वो कौन सी चीज खोने की बात कर रहा था, यानी वो इस अंगूठी की बात कर रहा था। तुम बाबू चिंता मत करो, तुम्हारा भी जो हक है वो हम तुमको देंगे। तुमको अभी हम 12,000 रुपया देंगे, काहे कि ये अंगूठी मेरी 70,000 रुपए की है। तुम इसको लौटाए हो, तुमको 12,000 का इनाम देंगे हम। अरे नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है भैया। अरे नहीं नहीं बाबू, तुमको लेना पड़ेगा। ठीक है भैया, आप जिद कर रहे तो दे दीजिए। देखा रे गोरा कद्दू, फॉर्मूला कैसे काम आया। चलो अब सो जाओ, कल जाना है गेम खेलने। अरे ये क्या 10,000 रुपया क्यों दे रहे हो? 5,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है और 25,000 एक एक आदमी को जमा करवाना पड़ेगा। क्यों? ऐसा तो नहीं बोला गया था कि 25,000 रुपया अलग से जमा करवाना पड़ेगा, ये क्यों करवाइएगा? अरे ये जो 25,000 रुपया है ना, ये आपको वापस मिल जाएगा, चाहे आप गेम जीतिए या हारिए। अरे तो भाई ले क्यों रहे? क्यों ले रहे? अरे ये जो 25,000 रुपया है ना, अगर आप गेम जीत गए तो ये भी पैसा डबल हो जाएगा, और अगर हार गए तो ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अरे लेकिन हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है, और जब हार जाएंगे उसके बाद भी पैसा लौटा दीजिएगा, तो पैसा नहीं लीजिए। क्यों ले रहे? हमको डबल नहीं करवाना पैसा। अरे नहीं भाई, यही यहाँ का नियम है, 5,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, 25,000 रुपया अलग से लगेगा। अरे यार हम कल तो तुमको बोले थे अंगूठी बेच के लेके आते पैसा, तुम्हारे चक्कर में देखो क्या हो गया। अब हम लोग को गेम में जाने नहीं दे रहा, 50,000 रुपया और लगेगा कह रहा। अब क्या करे? पापा को फोन करो, बोलो उनको 50,000 रुपया लेके आएंगे। अरे यार पापा को बुलाएगा तो जूता लेकर आएंगे। 50,000 चाहिए पापा से, अपना दिमाग नहीं है तुमको? पापा हम लोग को 10 रुपया देता नहीं है, 10,000 देगा पगला। फॉर्मूला नंबर 420 लगाना पड़ेगा, अभी आएगा पैसा। अरे तो जो लगाना लगा, पैसा लेके आओ, हमको गेम में जाना है। अरे तुमको क्या, हमको भी जाना है। मजा आया। ये वीडियो आप कद्दू जोक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल वीडियो दिखाना नहीं है, बल्कि ये भी समझाना है कि एक वीडियो किस तरह से तैयार किया जाता है, उसके पीछे की सोच क्या होती है और कंटेंट को लोगों तक प्रभावी तरीके से कैसे पहुंचाया जाता है। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया, उपयोगी और व्यावहारिक ज्ञान सीखा होगा। खास बात यह है कि ये वीडियो रियल जीवनी यानी वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है, जिससे ये कंटेंट और भी ज्यादा विश्वसनीय और प्रभावशाली बन जाता है। आज के समय में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि सीख देने वाला कंटेंट भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के साथ हम ऐसे वीडियो बनाते हैं जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करें और कुछ नया सीखने का अवसर दें। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं, जैसे कि कहानी का चयन कैसे किया जाए, स्क्रिप्ट को सही तरीके से कैसे लिखा जाए और वीडियो को प्रोफेशनल ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाए, तो आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। इस कोर्स में हम आपको शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाते हैं, ताकि आप खुद का कंटेंट तैयार कर सकें और अपनी अलग पहचान बना सकें। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारे वीडियो में शामिल किया जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। जब एक वीडियो पर कम से कम 20 लोगों की कमेंट पूरी हो जाती है, तो अगले एपिसोड में चुने गए नामों को शामिल किया जाता है। आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ उपयोगी और सकारात्मक अवश्य सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। आपके सहयोग और विश्वास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।